सात संगत जी प्रेम से कहना धनंकार जी। सात संगत जी, हर युग में मानव आत्मानुभूति अथवा आत्मज्ञान की आवश्यकता अनुभव करता है। आत्मानुभूति का एकमात्र माध्यम है साकार सद्गुरु की शरण। उस साकार सद्गुरु की शरण जो इंसान को भ्रमों में ना डाले बल्कि सब भ्रमों से निजात दिलाकर आत्मज्ञान की अनुभूति कराए। सात संगत जी, साकार सद्गुरु की कृपा द्वारा मानव अति शीघ्र आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु आत्मानुभूति करने के लिए उन्हें अनेक चरणों व आयामों से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मवेता सद्गुरु कहते हैं कि पहले कानों से सुनो, फिर आंखों से देखो, फिर इस पर एतबार करो। ज्ञान जो सद्गुरु ने कराया उस पर एतबार या विश्वास करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान पर भी विश्वास करने से पहले सद्गुरु पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। यह विश्वास हो कि जिस महान विभूति को हमने सद्गुरु माना है उसकी वाणी से निसत्य ज्ञान सत्य शिव तथा सुंदर होगा। जब यह विश्वास हो जाता है तो शिष्य तथा गुरु के मध्य संबंध जुड़ जाता है। सात संगत जी, इस संबंध का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सद्गुरु हमें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि यह मेरा शिष्य है। उस अवस्था में एक शिष्य के रूप में हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। पहली मर्यादा है तन मन और धन को प्रभु की संपत्ति स्वीकार करना। तन मन व धन जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं परमपिता परमात्मा ने हमें कृपा पूर्वक प्रदान किए हैं। सासंगत जी, इन्हें इसकी संपत्ति मानना ही वास्तविकता है। सद्गुरु ने जब यह प्रण दे दिया तो उन्होंने हम पर यह विश्वास कर लिया कि मेरा शिष्य होने के नाते यह इस प्रण का पालन करेगा तथा उनका उपयोग मोह रहित होकर करेगा। सासंगत जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज के शब्दों में कि गुरसिख गुरदी आँख नाल वेखे गुरदे कान नाल सुनदा है। सासंगत जी, एक शिष्य के लिए बहुत कठिन होता है सद्गुरु की आँख से देखना, अर्थात किसी के भी प्रति मन में दुर्भाव लाए बिना सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। एक सतगुरु के कान से सुनना अर्थात बुराई को सुनकर भी अनसुना करना, उसका प्रभाव ग्रहण नहीं करना। एक समर्पित गुरसिख के रूप में सतगुरु के ज्ञान सरोवर अर्थात सत्संग से आत्मानुभव रूपी हीरे मोती चुनना और किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या द्वेष को ना चुनना। सात संगत जी, प्रेम से कहना धनंकार जी।